Pallavi Bisen, pursuing MBBS from a government medical college। तो आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह मेरी नीट की जर्नी रही और कैसे ड्रॉप लेने के बाद, इतने फेलियर के बाद मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले ड्रॉप की मेरे। देखिए, क्लास 11-12 में मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था। मुझे ये तो पता था नीट करना है, पर मैंने कभी नीट की प्रिपरेशन के लिए एक बुक भी उठाकर नहीं देखी थी जब मैं क्लास 11-12 में थी। 11th में पूरी मस्ती, जैसा नॉर्मल स्कूल लाइफ होती वैसी करने के बाद मैं 12th भी पास कर गई, लेकिन मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था नीट का, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ऐसी थी, सोचती थी ड्रॉप लेंगे, नीट करेंगे, हो जाएगा। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नीट क्या होता है। अब एक बार कह दिया है पेरेंट्स को कि हाँ मुझे नीट करना है, तो अब मैं मुकरने तो वाली नहीं हूँ। चाहे कितना ही फेलियर आ जाए, मैं वापस उस फेलियर को छोड़कर मुझे सक्सेस लेनी ही थी, ये ठान के रखा था मैंने जब पहला ड्रॉप लिया, मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। मैं वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी। इनिशियल कुछ मंथ जब बेसिक चैप्टर्स होते हैं तब मुझे अच्छा से समझ आया करता था, बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया मुझे चीजें समझ कम आने लगी और मुझे चीजें बनने नहीं लगी। मेरा बैकलॉग बढ़ता गया, फिजिक्स तो पूरी तरह से छूट गई और केमिस्ट्री मुझे आधी नहीं समझ आने लगी। ऐसा एक समय आया कि 5-6 महीने कोचिंग करने के बाद मैंने कोचिंग ही जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ रेगुलर टेस्ट होते थे। मेरे टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता था, तो मुझे बहुत डीमोटिवेटेड फील होता था। और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैंने कुछ महीने बाद वो कोचिंग ही जाना बंद कर दी, बस कभी कभी चले जाया करती थी। और क्योंकि ड्रॉप ईयर था, तो मुझे मेरी ये सबसे बड़ी लाइफ की मिस्टेक लगती है कि मैंने क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट कर दिया। फर्स्ट ड्रॉप पूरी तरह से बर्बाद। 223 मार्क्स आए थे मेरे। बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो गई थी मेरी कि मैंने इतना पैसा लगाया है और मुझे कुछ समझ नहीं आता था कोचिंग में, मेरा पैसा बर्बाद हो चुका है। अब मैं किस मुंह से अपने पेरेंट्स को बोलूं कि मुझे फिर से प्रिपरेशन करनी है। बट स्टिल थैंक्स टू माई पेरेंट्स, वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। चाहे मुझे कितनी ही फेलियर मिल जाए, चाहे मैं कितनी ही गलती कर दूं, वो हमेशा मेरे साथ रहे। सेकेंड ड्रॉप, मैंने सोचा कि मैं अपने घर पे ये बोलती हूँ कि मैं ऑनलाइन कोचिंग ले लेती हूँ, ताकि इतना पैसा भी ना लगे ऑफलाइन कोचिंग में और मैं अपनी प्रिपरेशन करूँ। मैं वापस अपने घर चली गई। मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ली उस टाइम पर और वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। रेगुलर वीडियोस देख करके मैं नोट्स बनाया करती थी और उनके टेस्ट और लाइव सेशंस अटेंड किया करती थी। मेरी प्रिपरेशन ठीक चल रही थी, बट वही बहुत सारी मुश्किलें, मुझे इतने सारे डाउट्स आते थे। मेरे उस टाइम पे ऑनलाइन में इतना ज्यादा एडवांसमेंट नहीं था कि मैं 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकूं, सिर्फ लाइव सेशन में ही कर सकते थे और वहां भी बहुत सारी भीड़ होती थी। कंटिन्यू जब आप 12 महीने तक किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो ना, तो आपको मोटिवेशन सिर्फ इनिशियल 2-3 महीने और आखिरी के 1-2 महीने ही रहता है। बीच में आपका टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चल पाता। और ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं, ये बहुत सारे नीट एस्पिरेंट की स्टोरी है कि मोटिवेशन शुरुआत में रहता है, एग्जाम के आने के पहले रहता है, बट बीच में हमारा टाइम पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है। बट हाँ, सेकेंड ड्रॉप में मैंने बहुत मेहनत तो की थी, बट कहीं ना कहीं मैं लैग कर रही थी। फिर से फिजिक्स मेरी वीक थी, थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री वीक थी, लेकिन मेरी बायो प्रिपेयर हो गई थी। तो सेकेंड ड्रॉप में मेरा नीट का स्कोर था 380 मार्क्स। मैं एग्जाम देकर आई, मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद मैं इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि अब मैं किस मुंह से बोलूं कि मुझे नीट की प्रिपरेशन फिर से करनी है, और अगर नीट की प्रिपरेशन नहीं करनी है तो क्या करना है। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। बहुत ही मुश्किलों से मैंने बोला पापा एक ट्राई और। मेरे पापा तब भी मान गए, उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और मुझे फाइनली एलन में एडमिशन करवाया। 2 बार कंटिन्यूअस फेलियर, मेहनत की, टाइम वेस्ट किया, गलती भी की, लेकिन हाँ मैं मेहनत कर रही थी, उन्हें ये चीज दिख रही थी। एलन में जाने के बाद मेरी पढ़ाई का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बेसिक नॉलेज था। मैं वहां जाकर के सिर्फ सुपरफिशियली चीजों को अपना फाइनल जैसे टच देना होता है, उस तरह से मैं चीजों को मुझे रिवीजन करना था और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी था। लास्ट ड्रॉप मेरा इस तरह से निकला है कि साल भर मैंने खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, खूब सारे क्वेश्चन टेस्ट पेपर लगाए, और उसके बाद फाइनली लॉकडाउन आ गया। फिर से मेरी पढ़ाई रुक गई।
लास्ट के एग्जाम के 2 महीने पहले 2020 में मैंने एग्जाम दिया है। लॉकडाउन की वजह से वापस घर में आने के बाद किसकी पढ़ाई होती है, पढ़ाई फिर से छूट गई। लेकिन मुझे ये यकीन था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो की है ना। पढ़ाई छूट गई इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा नॉलेज खत्म हो गया है। मैंने एग्जाम के 15 दिन पहले वापस अपनी पढ़ाई शुरू करी, रिवीजन स्टार्ट किया, और बिल्कुल उसी फेज में है आप अभी अगर आप नीट 2023 की एग्जाम लिख रहे हैं। रिवीजन स्टार्ट करने के बाद मैंने कैसे ही इस 15 दिनों में थ्योरी रिवाइज करके, क्वेश्चन पेपर्स लगा करके अपने इस एग्जाम को क्लियर किया, और फाइनली 560 मार्क्स के साथ थर्ड ड्रॉप में, थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी जितनी इस 5 मिनट में आप लोगों ने देखी। ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत फेलियर, बहुत रोना, 3 ड्रॉप में कितना डिप्रेशन होता है स्टूडेंट को, वो मैं फील कर सकती हूँ। हो सकता है आप भी उसी फेज से गुजर रहे हो। इसीलिए इस वीडियो को देखकर आपको ये फील होगा कि हाँ, फेलियर हो, गलती हो, बहुत सारी गलतियां आप करते हैं, फिर भी अगर आप लगे रहते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज पाने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।